एक समय की बात है, घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव सुरजनपुर बसा हुआ था। यह गांव अपनी हरियाली और फलों के बगीचों के लिए मशहूर था। गांव के बाहरी इलाके में एक बड़ा अंगूर का बगीचा था, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर रामदीन का था। उस बगीचे के अंगूर इतने मीठे और रसीले थे कि लोग उन्हें सुरजनपुर के रत्न कहते थे। लेकिन यह बगीचा अपने स्वादिष्ट अंगूरों से ज्यादा एक रहस्यमय कहानी के लिए प्रसिद्ध था। गांव वालों का मानना था कि उस बगीचे में एक चुड़ैल रहती है, जो हर रात वहां आने वाले चोरों को पकड़ लेती है। इस डर के कारण कोई भी इंसान रात में उस बगीचे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि गांव वालों को यह भी पता था कि ठाकुर रामदीन के अंगूर दिन ब दिन गायब हो रहे हैं। हर सुबह बगीचे में कई बेलें टूटी हुई मिलती और अंगूर के गुच्छे गायब हो जाते। ठाकुर ने कई पहरेदार रखे, लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि अंगूर कौन चुरा रहा है। पहरेदारों का कहना था कि उन्होंने रात में किसी परछाई को देखा है, जो हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। लोग इसे चुड़ैल का काम मानते और इस विषय पर चर्चा करते हुए सहम जाते। गांव में करण नाम का एक निडर और जिज्ञासु युवक रहता था। वह हमेशा नई नई बातों की खोज में रहता था। जब उसने अंगूर चोर चुड़ैल की कहानी सुनी तो वह इसे एक अफवाह मानकर हंस पड़ा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। करण ने ठाकुर रामदीन से कहा, मुझे एक रात के लिए आपकी बगीचे की रखवाली करने दीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। ठाकुर ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम सच में चुड़ैल से मिल गए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। करण ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। रात का अंधेरा छा गया। करण ने अपने साथ एक लाठी, टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और बगीचे में पहुंच गया। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और ध्यान से हर आवाज और हलचल को सुनने लगा। रात का पहला पहर बिना किसी घटना के बीत गया। करण को कुछ अजीब नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे बगीचे के एक कोने से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। करण ने देखा कि एक लंबी काली छाया धीरे धीरे अंगूर के गुच्छों की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल हवा में तैरने जैसी थी। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। करण ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस छाया पर डाली। वह एक काले कपड़े पहने हुए और लंबे बालों वाली महिला थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह सचमुच डरावनी लग रही थी। कौन हो तुम? करण ने चिल्लाते हुए पूछा। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं इस बगीचे की रखवाली करती हूँ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। करण समझ गया कि यह चुड़ैल नहीं, बल्कि कोई इंसान है जो लोगों को डराने के लिए ऐसा कर रही है। उसने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, तुम चुड़ैल नहीं हो, सच बताओ, तुम कौन हो और ये अंगूर क्यों चुरा रही हो? महिला ने करण की बातों को नजरअंदाज करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन करण ने लाठी से उसकी राह रोक दी। आखिरकार महिला ने हार मान ली और सच उगल दिया। उसने बताया कि उसका नाम रुक्मिणी है और वह पास के गांव की रहने वाली है। रुक्मिणी ने कहा, मैं गरीब हूं और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे छोटे बच्चे भूखे मर रहे थे, इसलिए मैं इस बगीचे से अंगूर चुराकर उन्हें खिलाती थी। लेकिन जब लोगों ने मुझे चुड़ैल समझना शुरू कर दिया, तो मैंने इस डर को बनाए रखने का फैसला किया ताकि कोई मुझे पकड़ ना सके। करण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे और उसकी मजबूरी ने करण के दिल को पिघला दिया। अगले दिन करण ने रुक्मिणी को लेकर ठाकुर रामदीन के पास जाने का फैसला किया। उसने ठाकुर को सारी सच्चाई बता दी। ठाकुर ने पहले तो गुस्से में रुक्मिणी को सजा देने की बात कही, लेकिन करण ने उसे समझाया, ठाकुर जी, रुक्मिणी ने यह सब मजबूरी में किया। ठाकुर रामदीन ने सोचा और फिर रुक्मिणी को माफ कर दिया। उन्होंने वादा किया कि वह रुक्मिणी के परिवार की मदद करेंगे। ठाकुर ने रुक्मिणी को अपने बगीचे की देखभाल का काम दिया और उसके बच्चों की शिक्षा और भोजन का भी इंतजाम किया। करण ने गांव वालों को भी यह सच्चाई बताई। लोगों ने राहत की सांस ली कि बगीचे में कोई चुड़ैल नहीं थी। रुक्मिणी की कहानी ने गांव के लोगों को करुणा और मदद का महत्व सिखाया। अंगूर चोर चुड़ैल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक कारण होता है। यदि हम दूसरों की तकलीफ को समझें और उनकी मदद करें, तो कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। करण की निडरता और दयालुता ने न केवल रुक्मिणी के जीवन को बदला, बल्कि गांव में भी एक नई सोच को जन्म दिया।